दोस्तों नमस्कार। जो भी साथी कोटा 12 से जुड़े हुए हैं वो ओए हाँ हाँ यार आए को ना मुँह कहीं से 12 अड्डी जो देखा फ़ोन करो तो बाहर तो लेट मोटी कहीं से 12 आए जो भाई साहब के यहाँ। हाँ नहीं और ले लीजिए ना 12। हाँ हाँ है ना भाई ठीक।
सभी जुड़ते रहें और लाइव को शेयर करते रहे दोस्तों। आज जो 12 की धरती पर जो आंदोलन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है आप सबको बताया जाएगा। इससे पहले आप सभी दोस्त, सभी युवा योद्धा लाइव से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लाइव को शेयर करें। जो साथी कोटा, बारा, झालावाड़ या इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं मित्रों, अपना ज़मीर जिंदा रखने के लिए आप बारा की धरती पर जरूर पधारें। और आज नरेश मीणा जैसे कई युवा नेताओं पर जो जुल्म कर रही है सरकार, इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को मजबूत करें। दोस्तों, हेलो, नमस्कार भाई, बताइए। किसकी? हाँ, मैं वापस फ़ोन करता हूँ। मैं क्या है आज 12 में कोई मीटिंग थी, यहाँ आ गया था, है ना। साथ ही भाई से ज़्यादा लोग जुड़े। हाँ तो साथियों, आज जो यहाँ पे 12 में एक रैली निकाली जा रही है, आज ही के दिन ये रैली संभव कुछ दिनों पहले की गई थी और इस रैली की फिक्स डेट करने के बाद में इस रैली की डेट फिक्स करने के बाद में यहाँ के राजस्थान सरकार के, कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भैया, जो आप सब जानते हो कि प्रमोद जैन भैया ओम बिरला सपा सब चोर है। ये आपकी मेरी नज़र में नहीं बल्कि आम जनता की नज़र में चोर है। और इन चोरों के खिलाफ एक युवा शेर हाड़ौती का लाल नरेश मीणा, जिन्होंने इन चोरों के खिलाफ
आवाज़ उठाने की कोशिश करी। एक ओम बिरला जो बीजेपी का मसीहा बनता है और एक है प्रमोद जैन भाया, वो कांग्रेस का मसीहा बनता है, कांग्रेस उसे अपना मसीहा मानती है। ये दोनों एक समाज के होने के नाते इन दोनों ने अपनी एकता दिखाते हुए हाड़ौती के इस बब्बर शहर को अपने चुंगल में बसा के समरावता कांड के मामले में 7 महीनों से जेल में डाल रखा है और इनका परदादा पर्ची की सरकार से बना हुआ भजन लाल जो एक सरपंच के चुनाव जीत नहीं पाया, वो विधायक के चुनाव जीत गया और पर्ची से वो मुख्यमंत्री बन गया। जो इंसान सरपंची नहीं संभाल सकता, आज उसे मोदी सरकार ने पर्ची के माध्यम से राजस्थान की कमान संभला दी है। 25 अप्रैल को एक महा आंदोलन होने वाला था। उस आंदोलन में राजस्थान के नहीं बल्कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों से भी लोग आने के लिए तैयार हो गए थे। विधानसभा घेराव था, लेकिन इस चालबाज शतरंज के खिलाड़ी पर्ची की सरकार के मसीहा भजन लाल शर्मा ने नरेश मीणा भाई साहब के पिताजी को अपने पास बुलाया। उनके पास एक सुलभावना आश्वासन दिया और उस आश्वासन में जो बोला उसमें वैसे भी मैं किसी समाज के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन भजन लाल की सरकार हो सकता है जुबान फिसल गई हो उनकी, उनने गलत शब्द निकाल दिया हो कि मैं इसको रिहा करवा दूं, जैसे भी उन्होंने वहाँ पे रखा हो, वो अपनी जुबान में कायम नहीं रहा। उसके बावजूद भी 2-3 महीने निकल चुके, कोर्ट रोज के रोज तारीख पे तारीख देता जा रहा है और कोटा 12 का जो शिक्षक और किसान वर्ग में जो आदमी हैं, जो जनता है, वो पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाई के काले कारनामों को जानती है। ऐसा ही नहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के काले कारनामों को भी जानती है। लेकिन मैं अध्यक्ष जी का मैं नाम नहीं लेता हुआ, क्योंकि उनके विपक्ष में अभी लोग खड़े नहीं हुए हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचारी और कालाबाजारी करने वाले प्रमोद जैन भैया के खिलाफ 12 की सर्व समाज की जनता ने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की है। 23 तारीख ज्ञापन के लिए फिक्स की थी और जब 23 तारीख फिक्स की तो आज ही के दिन भ्रष्टाचारी और कालाबाजारी करने वाला मंत्री प्रमोद जैन भैया संविधान कांग्रेस सरकार से राहुल गांधी जी से, अशोक गहलोत जी से मांग की और उन्होंने संविधान बचाओ रैली का आदेश दिया। आज ही के दिन उसने संविधान बचाओ रैली फिक्स कर दी और मैंने यहाँ आके देखा
वैसे साथियों मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट से हूँ, देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से हूँ। मैं वहाँ से यहाँ आया, मुझे देखने को मिला। मैं वहाँ बरसात होने के कारण लाइव चला नहीं पाया। जो संविधान बचाओ रैली है वो सार्वजनिक जगह में नहीं होके एक सामाजिक मंदिर जैन मंदिर में रखी गई, क्योंकि जैन मंदिर एक समाज की प्रॉपर्टी है, सर्व समाज की प्रॉपर्टी नहीं है। वहाँ उसने संविधान बचाओ रैली की तैयारी कंप्लीट कर रखी है और नरेश मीणा के पक्ष में सर्व समाज के लोग। हाँ भैया, क्या भैया 2-3 दिन से कॉल नहीं उठा रहे? चलो कोई ना, कोई वो स्कैनर डाल देते ना भैया। हाँ है ना, वो जो भी बाकी है, जो अभी ड्यू चल रही है यार, पूछो ना, देखें एक बार। हाँ हाँ बता दो, है ना, ठीक है भाई। ऐसी बात नहीं है साथियों, नरेश भाई या एक आधुनिक जगत के, आधुनिक युग के भगत सिंह नरेश मीणा की सेना बहुत बड़ी है। वैसे दूर दराज से आदमी आए हैं, आप इस संख्या को कम मत मानिए। लोग इधर उधर बैठे हैं छाया में, ऐसी कई जगह कई टिन शेड हो रहे हैं इस गार्डन में, वहाँ बैठे हुए हैं। और सेनापति की बिना मौजूदगी में भी इतनी सेना इकट्ठी होना छोटी मोटी बात नहीं है। अरे साथियों, आज आपको एक चीज़ अवगत करा दूं, लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको कुछ बात बताना चाह रहा हूं। जिन लोगों के पास मेरा लाइव पहुंच रहा है वो शेयर करें। नरेश भाई साहब की आवाज़ को हिम्मत दें, इन सैनिकों की आवाज़ को हिम्मत दें। और जितने भी मित्र, जितने भी साथी झालावाड़, बारा, कोटा या आसपास के क्षेत्रों से हो, वो इस रैली में ज़रूर पहुँचे। साथियों, अगर नरेश मीणा एक राजनीतिज्ञ होता तो कभी का समझौता कर लेता, वो अपने ज़मीर को मार के कभी भी समझौता कर लेता। लेकिन इतने यातनाएं सहते हुए उसने अभी तक सरकार के साथ में कोई भी समझौता नहीं किया। आप ऐसे मत समझना कि वो आज जेल में हैं तो वो शांति से है, वो खुश होगा। हमारी अंतरात्मा नहीं कहती है कि वो खुश होगा, लेकिन वो जैसे भी होगा अपना ज़मीर जिंदा रखे हुए वही आधुनिक युग के भगत सिंह की सोच में होगा। क्योंकि इतने दिन यातनाएं सहने वाला इंसान पॉलिटिशियन नहीं होता, वो एक ज़रूर किसानों का मसीहा है। किसानों की आवाज़ को उसने मजबूत करने की कोशिश करी है। और मेरे साथियों, जिस दिन, जिस पल उसको एक पल मिल गया जनता की सेवा करने के लिए, तो एक पल में वो हजारों पलों की पूर्ति कर देगा। ये हमें आशा ही नहीं, विश्वास है। क्योंकि जो जनता, जो संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं, और आपको एक चीज़ अवगत करा दूं कि जितनी यहाँ पे जनसंख्या नहीं है उतनी संख्या में पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है। यह देखे साथियों,
पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस वाले और कई प्रकार के सैनिक प्रमोद जैन भैया ने वैसे भी कोट 12 के कलेक्टरों सभी अधिकारी को खरीद रखा है। बहुत रिश्वत खिलाई है, इसलिए उसके आदेश की पालना यहाँ के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को करना पड़ेगा। कोटा के कोचिंग से आए हैं गुरुजी, बहुत अच्छे इंसान हैं, हर आंदोलन में भाग लेते हैं। आप में सही करो इसको, सही करो सही। ये प्रमोद भैया पिन लगा दो, पिन। साथियों, आपका सबूत है कि जनता कभी मसीहा को जलाने की नहीं सोचती, पर जब कालाबाजारी या भ्रष्टाचारी हो जाता है या किसानों को देने लग जाता है तो ऐसे आदमी की यही हालत होती है। ये तो अगर राजनीतिक पावर इसके पास में नहीं होता, जिंदा इसको जिंदा जला। साथियों, लाइव को शेयर करें, इस मनुष्य शकल को सब लोगों को शेयर। प्रमोद भैया, प्रमोद भैया, प्रमोद भैया, नरेश मीणा, नरेश मीणा, इंकलाब, इंकलाब।
मेरे साथियों, जो भी भाई इस लाइव से जुड़ रहा है, जो यहाँ नहीं आ पाया, वो इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करे और इस भ्रष्टाचारी नेता प्रमोद जैन भैया के लिए लोगों को जागरूक करे कि कभी जनता आवाज़ उठाए, 12 की जनता आवाज़ उठाए तो 12 की नहीं, अभी तो आसपास के सभी पड़ोसी राज्य और जिलों की जनता यहाँ पर पहुँचे। ऐसे नेताओं को जड़ से उखाड़ने के लिए जनता का हेलो घना जुड़ा 25,000 फॉलोअर बढ़े गए थे नरेश भाई साहब इस कांड में। फेसबुक पे या इंस्टा फेसबुक में। हेलो 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 अभिषेक जी सरपंच साहब, अभिषेक जी सरपंच साहब, या टीन शेड के पीछे आओ। अभिषेक जी सरपंच साहब मोहन राठौर जी तीन शेड के अंदर आ गए। इंकलाब 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 जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, लाइव को शेयर करते रहे। ये अपने शिवनारायण भाई है, रेत चोर बाटा चोर और भू माफिया। जो भी साथी बाहर खड़े हुए हैं, साथियों, लाइव को इतना पहुंचा दो कि आम जनता तक पहुंचे कि एक ऐसा युवा नेता, किसानों का मसीहा, इस राजस्थान की हाड़ौती के क्षेत्र में जन्म ले चुका है। यह है रेत चोर बाटा चोर प्रमोद भैया जी। आपके साथ आपका मुस्लिम भी खड़ा हुआ है। आप किस तरफ की गिरफ्तार करना चाहते हो? जब आपका मुस्लिम आपके साथ खड़ा है तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? आज तुम संविधान बचाने की बात कर रहे हो, तुम संविधान बचाने की बात नहीं कर रहे, तुम चोरों को बचाने की बात कर रहे हो, तुम चोरों को बचाने की बात कर रहे हो। संविधान की बात करने वाले नेता, संविधान की बात करने वाले हमारे नेताओं ने भी मुकदमे सहे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस प्रमोद जैन भाई पे जो मुकदमे लगे हैं, वो भ्रष्टाचार के मुकदमे लगे हैं, वो अवैध हत्याओं के मुकदमे लगे हैं, वो अवैध खनन के मुकदमे लगे हैं। वो जो जनता के दिलों पे राज करता है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो अपने आप की परवाह नहीं करता, हमारे नेताओं पे वो मुकदमे लगे, उन्होंने संविधान की पालना करते हुए अपनी गिरफ्तारी भी दी है और आज जेल काट रहे हैं।
इसलिए आज के अवसर पर हम जो एकत्रित हुए हैं, हमारा मेन उद्देश्य है कि आप संविधान की अगर बात करते हो, संविधान के नियमों की बात करते हो, तो आप भी गिरफ्तारियां दीजिए, आप भी जेल के अंदर जाइए, तब आपको पता लगेगा कि जनता के दिलों में राज करना क्या होता है। आज आपने जो रैली रखी है उसमें आपने अपने तानाशाही बल का, अपने पैसे के दम का, अपने आकाओं को जिस तरह से आपने बुलाया है, उसमें बताते हैं कि आप चोर हो, आप छूटे हो। अगर आप सच होते तो आप इतने दिनों से 12 में क्यों नहीं आते? कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रमोद भाई आप 12 के आ गया, तो इतने दिनों से क्या कबड्डी खेलने गया था क्या? कहाँ गया था इतने दिनों से? अगर वो चोर सही होता, वो चोर अपने आप में सही होता, तो इतने दिनों से 12 जिले में भी होता। तो आपने खुद स्वामी के स्पष्ट कर दिया गया है कि हम जो वो चोर है, इसलिए आसिमगंज में आया। आज मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि जो बाहर खड़े हैं अंदर आ जाए। हमारे बीच में बेचारे दूसरे चंचल के जो भाई आए, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और हम उनके विचार सुनेंगे। बस प्रमोद जी साथियों, बंटी जी, यहाँ सबने अंदर लाओ ना। बाहर करी ज्यादा इंकलाब, 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 प्रमोद भाई मुर्दाबाद, प्रमोद भाई मुर्दाबाद। हमारे बीच में कुंज बिहारी जी नागर आए, जो हमें समर्थन देने आए हैं। 2 शब्द वो उनकी तरफ से कहेंगे। इंकलाब, इंकलाब। साथियों, आज मुझे बेहद खुशी हो रही है और ये खुशी उसी दिन भी हुई थी जिस दिन अपने भाई को गिरफ्तार करने के लिए इन्होंने जाल बिछाया था और चेतावनी दी थी जब अपन ने कलेक्ट्री का घेराव किया था। उस दिन भी मैं साथ ही था और मेरा पूरा समर्थन था। और हम पारिवारिक रूप से भी इनके परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं मोहल्ला से हूँ, अटरू तहसील के हैं, कुंजबिहारी नागर के पास में मकान है और मेरा पूर्ण रूप से आप लोगों का तन मन धन से सहयोग है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका आशीर्वाद हमें पहले से भी मिलता रहा है। और भाई साहब की तरफ से पुष्प वर्षा सभी कार्यकर्ताओं और टीम नरेश मीणा के लिए। मैं हमारे बीच में कच्छप समाज के प्रदेश अध्यक्ष राम कल्याण जी, उनको आमंत्रित करता हूं और उनके 2 शब्द बोले और भाई साहब का तालियां बजा कर स्वागत करें कुंज बिहारी जी नागर का, जो अभी वर्तमान प्रधान अटरू इनके परिवार से ही है और शुरू से कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं और हमारे परिवार से पारिवारिक सदस्य के रूप में हमेशा हमारा सहयोग करते हैं। राम कल्याण जी। आज इस भरी बरसात में भाई क्रांतिकारी साथी नरेश जी के समर्थन में जितने भी क्रांतिकारी यहाँ इस प्रांगण में हैं, उनसे अनुरोध करूंगा सभी एकत्रित हो जाएं। जो बाहर खड़े हैं, बाहर से भी अंदर आ जाएं। आप सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बरसात के इस
जोखिम भरे रास्तों में इस मौसम में अपने पैसे अपने गाड़ी से दूर दराज से आज माधोपुर तक के जो साथी आए उनका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि हमें भीड़ की जरूरत नहीं, हमें भिड़ने वालों की जरूरत है। और जितने भी ये साथी हैं सब भिड़ने वाले हैं। मैं सभी को नरेश भाई के शक्ल में देख रहा हूं। आज इस 12 जिला में, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, बंटी जी ने, कि एक चोर को बचाने के लिए संविधान बचाओ रैली निकाली जा रही है। साथियों, किसी प्रकार की संविधान बचाओ रैली नहीं है। हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, संविधान रैली का भी सम्मान करते हैं, और जो गणमान्य नेता बाहर से आए उनका भी सम्मान करते हैं। पर साथियों, ये जाल बिछाया गया है केवल एक चोर को बचाने के लिए, इसलिए हम उस रैली का, चोर रैली का विरोध करते हैं। जैसा कि आपको याद है, इस राजस्थान के अंदर 4 जैनियों ने इस राजस्थान को हाईजैक कर रखा है। सबड़ा छिपा बड़ों से प्रताप सिंह सिंघवी, और यहाँ 12 से प्रमोद चोर, और कोटा से शांति धारीवाल और ओम बिरला चोर है। इन चारों चोरों ने पूरे राजस्थान को हाईजैक कर रखा है। इनकी पतलून गीली हो रही है कि राजस्थान में अब नरेश जैसे क्रांतिकारी पैदा हो गए और हमारी कुर्सी जाने वाली है, हमारी राजनीति जाने वाली है। इनके पैरों से जमीन खिसक रही है। आप सभी को याद है, भाई नरेश किसी प्रकार का चोर नहीं है, किसी प्रकार का क्रिमिनल नहीं है। जनता के लिए लड़ने वाला, आदिवासियों के लिए लड़ने वाला, महिलाओं के लिए लड़ने वाला, छात्रों के लिए लड़ने वाला, जिसने अपने परिवार को, अपनी जमीन को, अपनी जायदाद को, अपने पेट्रोल पंप को, अपने पूरे व्यापार को छोड़ करके और पूरी कुर्बानी दे करके 8 महीने से जेल की सलाखों में बैठा है। नरेश मीणा के ऊपर किसी प्रकार का व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है, जिस प्रकार से 12 चोर के माफिया के ऊपर है। नरेश मीणा के ऊपर जितने भी मुकदमे हैं, सार्वजनिक मुकदमे, जनता के मुकदमे हैं। मैं सम्मान करता हूं ऐसे लीडर का, और आपको बता देना चाहता हूं, मैं कश्यप समाज से आता हूं, केवट समाज से आता हूं, भोई समाज से आता हूं, और पूरे राजस्थान में हमारा कुनबा भी कम नहीं है। सारी समाज नरेश मीणा के साथ है। जोहार मीणा को पसीने की जरूरत पड़ेगी तो पसीना बहा देंगे, और खून की जरूरत पड़ेगी तो खून बहा देंगे। साथियों, मैं छपड़ा आंदोलन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और आपको याद है, इन बढ़ियाओं ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है फसल बीमा योजना। उस फसल बीमा योजना के तहत पूरे भारतवर्ष से इन्होंने इतनी बड़ी लूट की है, जो इंडिया की नहीं, भारत की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी लूट है। उस लूट का हमने खुलासा किया, और उसी लूट में भाई नरेश जी के द्वारा रेल रोको आंदोलन भी हुआ, सड़कें भी जाम हुई, और कलेक्टर और एसपी को ट्रैक्टर में चढ़ाकर तुरंत कार्रवाई करवा के किसानों के खातों में पैसा डलवाने का काम भी नरेश मीणा ने किया। राजस्थान की धरती पर नरेश मीणा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, छोटा मोटा क्रांतिकारी नहीं है। वर्तमान में नरेश मीणा राष्ट्रीय लेवल का हमारा नेता है। नरेश मीणा को कब तक आखिर ये पिंजरों में बंद रखेंगे? नरेश मीणा कल भी शेर था, आज भी शेर है, और जितने भी खड़े नरेश मीणा के सारे शेर हैं। नरेश मीणा के साथ सर्व समाज है, नरेश मीणा के साथ हर वो क्रांतिकारी है जो अपने पैसे से, अपनी मेहनत से, खून पसीने की कमाई से यहाँ तक आया है। मुझे गर्व है और इन सभी का सम्मान करता हूँ। और भी वक्ता है, बहुत सारी बातें बताएंगे, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे युवा यहाँ पर हैं, और सभी का सम्मान करते हुए हमारी मुख्य मांग क्या है?
हमारी मुख्य मांग है, जो ये फर्जी सरकार ने उनके पिताजी को गुमराह किया कि 30 मार्च तक नरेश जी की रिहाई करवाने का जवाबदारी मेरी है। एक तो याद दिलाने आए कि वादा खिलाफी मत करो। पर्ची सरकार मुर्दाबाद, पर्ची सरकार मुर्दाबाद। दूसरा हमारी मुख्य मांग है, हमारी दूसरी मुख्य मांग है कि जिस चोर पर दर्जनों थानों में दर्जनों क्रिमिनल मुकदमे हैं, उसे आखिर पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? इसका कारण क्या है? ये सरकार से पूछने आए। इस रैली के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से हम सरकार से जानना चाहते हैं कि ये चोर बचाओ रैली है, चोर बचाओ सरकार है, या संविधान बचाओ सरकार है, संविधान बचाओ रैली है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं बोला हूं, सर्व समाज के लिए बोला हूं, भाई नरेश के लिए बोला हूं, जो बोला हूं आप सभी के लिए बोला हूं। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ करें। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। प्रमोद चौहान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मुर्दाबाद। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो ताकत है, ये टीम नरेश मीणा की ताकत है और उसमें सर्व समाज की भावनाएं भाई साहब नरेश मीणा के साथ जुड़ी हुई है। और सर्व समाज की ताकत आज यहाँ इतनी बरसात में इकट्ठी हुई है। और सभी लोग यहाँ, मैं कोई भी अलग अलग पार्टियों की भी हो सकते हैं, कोई भी जो दिल से नरेश मीणा को चाहता है वो लोग यहाँ है। कोई सी भी पार्टी का हो, बुला लूंगा सब। अभी हमारे बीच में टोडा भीम से पधारे हुए हैं मदन मोहन जी, जो शुरू से जब से समरावता प्रकरण हुआ है तब से उस प्रकरण को देखते आ रहे हैं। ये आपको कानूनी जानकारी भी देंगे, ये आपको सभी तरह की वो जानकारियां देंगे जिनसे अभी तक हम भी किए थे। और आगे भाई साहब की रिहाई का रास्ता क्या है वो भी आप लोगों को ये बताएंगे। इन्होंने यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ी है। हमारे बीच में सर्व समाज से कुछ लोग आए हैं। माननीय नंदलाल जी सुमन, रामेश्वर जी खंडेलवाल साहब। मगर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोग सभी पार्टियों से सभी जुड़े हो, लेकिन जनभावनाएं आज आपकी सरकार के खिलाफ भी है और इस चोर के खिलाफ भी है। तो कहीं भी कोई ऐसी बात ना करें कि हमारे लोगों को ये लगे कि ये कहीं से कोई सरकार का बचाव करने आया या कोई चोर का बचाव करने आया है। दोनों चीजें आप रख के आप आपकी बात रखेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अभी मदन मोहन जी भाई साहब को सुन के मैं आमंत्रित करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बोलो सर्व समाज की, बोलो सर्व समाज की। टीम नरेश जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेश भाई साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। आज आप सब इस बरसात के मौसम में हजारों की संख्या में आप पधारे हो, ये आपकी ताकत बता रहा है। शायद संविधान बचाओ रैली की आवाज यहां तक तो नहीं आ रही, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी आवाज जरूर संविधान बचाओ के वहां तक पहुंच रही होगी। मुझे गर्व है, फख्र है सर्व समाज पर, इस बारा की धरती पर, कि आज आपने ये सिद्ध कर दिया
कि हमारे भाई साहब जेल में हैं, लेकिन जेल के बाहर भी नरेश कम नहीं है, बहुत हजारों नरेश जेल के बाहर हैं। भाई साहब की रिहाई तो होगी, लेकिन चोरों का चेहरा सामने आ गया, जो चोरों ने साथ दिया और जिन चोरों ने जेल में रखने की बात करी, उन सब का चेहरा सामने आ गया। ये वही प्रमोद जैन भैया है जिसके लिए हम 2023 सितंबर में इसी पार्क में आए थे, और जब वही एसपी इस प्रमोद जैन भैया की टूटी पर बोलता था, और आज उसी एसपी से इस प्रमोद जैन भैया को डर लगने लग गया है। वही चोर है और वही एसपी है। साथियों, आपको पता होगा 151 के मुकदमे में अगर 151 की धारा में बंद करते हैं, हर किसी साथी को उठा लाते हैं, लेकिन प्रमोद जैन भाया के ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे, आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। दर्जनों थाने में मुकदमे दर्ज हैं, आरोप प्रमाणित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुकदमा लगातार आईओ ने चालान पेश कर दिया कई फाइलों में, तो लेकिन फिर भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, और हमारे साथी को गेट के बाहर से उठा के 151 बंद कर देते हैं। ये पुलिस का रवैया है। इस बरसात के मौसम में जिस तरीके से आप साथी आए हो, हम कलेक्ट्री घेराव करेंगे और उनको याद दिलाएंगे उसी एसपी को 2023 वाले को कि फिर से नरेश की फौज आ गई है बारा की धरती पर। प्रमोद जैन भैया या तो बारा छोड़ जा, प्रमोद जैन इस बारा के किसान के बेटे ने इतने नरेश तैयार कर दिए कि जेल में होने के बाद भी उसकी फौज बारा की सड़कों पर है। ये प्रशासन हमारी बात सुन ले, ये रेती चोर, भाटा चोर, गांजा चोर, ये इतना बड़ा माफिया है कि बोरे भर भर के पीसीसी आईसीसी दिल्ली में पहुंचाता है। उसकी दम पर आज ये डोटासरा टीकाराम जूली यहाँ पे आए, लेकिन उनको सोचना चाहिए हम किस चोर को बचाने जा रहे हैं, जिसकी आने वाली पुश्तैनी भी जमानत जब्त होने वाली है आने भविष्य में चुनावों में। बारा प्रशासन, ये भीड़ देख लो, हम संवैधानिक कानून के दायरे में काम करने वाले नरेश भाई साहब के सिपाही हैं। हम उग्र नहीं होना चाहते, बहुत शांतिपूर्ण व्यवस्था से हम अपना काम करना चाहते हैं, आपको वादा याद दिलाना चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम उग्र होना भी जानते हैं। मेरे भाइयों, भाई साहब तो बहुत जल्दी जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन इस चोर को बारा से भगाना है। आप सब एकजुट हो, हाथ ऊपर करके बताइए आप सब। प्रमोद जैन भैया चोर मुर्दाबाद, प्रमोद जैन भैया चोर मुर्दाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल जी को, उनको वो आए और संक्षिप्त में अपना विचार रखें। नंदलाल जी सुमन साहब को आमंत्रित करता हूँ कि अपने उद्बोधन से युवाओं को संबोधित करें। भारत माता की। मैं पहले तो सर्व समाज जो है इकट्ठा हुआ है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि पहले जो हमारा यहाँ का करंट मंत्री प्रमोद जैन था, उसके कार्यकलाप में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको उजागर करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और उन्होंने उनके राज में जिनके ऊपर कुठाराघात और अत्याचार और ऐसा है कि हत्याएं भी की, उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं।
तो मैं सबको कहना चाहूंगा, हम केवल एक ही बेड़ा उठाएं कि सब समाज मिलकर और किसी भी हालत में जो इसका यहाँ हमारे इस जिले में और अंतर विधानसभा में जो परचम था उसको हम ध्वस्त करने का प्रयास करें। नहीं तो ऐसा वह इतना चालाक है, चतुर है, तो वो कहीं भी किसी को बरगलाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। तो मैं कहना चाहूंगा, हमारे कंवरलाल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। कंवरलाल जी ने उसके ऊपर और उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए और पूरा प्रयास किया, उसके बावजूद भी वो कहीं आईजी के पास फाइलें मंगाकर और गिरफ्तार नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, और उनका जो 15 साल पुराना केस था उसमें उन्होंने प्रयास करते हुए और उनको ऐसा स्थान दिया। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमारे कंवरलाल जी को भी और इस भ्रष्टाचार व्यक्ति को भी हम छोड़े नहीं, और कंवरलाल जी को भी हम साथ दें। और आगामी समय में जब भी हमारे 3 साल बाद हो, अभी हमारे कंवरलाल जी, हमारी 15 जुलाई उनको तारीख है, 15 जुलाई को शायद वो रिहा हो जाएंगे, उनकी सजा कम होगी, एमएलए भी वही रहेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आगामी समय में जो इसका अगर मान लो यहाँ आता है तो सब लोग मिलकर और इसको ध्वस्त करने का प्रयास करें, ये मेरा आग्रह निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। हमें अंतर नगर पालिका के चेयरमैन रामेश्वर जी खंडेलवाल साहब से अनुरोध करता हूँ जो आए। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस प्रमोद जैन बाया को 2023 के विधानसभा चुनाव में तो जनता ने जवाब दिया तो ये नीचे धस गया, इसका पहाड़ धस गया, लेकिन वो वहाँ भी नहीं खेला। जनता ने तो इसको हरा दिया, लेकिन इसको ऐसी मिर्ची लगी, इसको लगता है कि मैं विधायक वगैरह कुछ हो ही नहीं। इसने षड्यंत्र यहाँ के किसान के बेटे जो जनता ने जितने थे उनको आज अगर जेल में जाने का प्रयास किया है तो इस प्रमोद जैन भाया ने किया है। इसलिए साथियों, ये सोचते हैं आगे जाके भी चुनाव लड़ेंगे, विधायक बन जाएंगे। हेलो, आप इस बाला की धरती पर कुछ नहीं बनोगे, ये लिख के ले लो। आप उपचुनाव करवाओ या कौन से चुनाव कराओ, आप बाला की धरती पर कुछ नहीं बनोगे। आपका रावण रूपी साम्राज्य है वो ध्वस्त हो चुका है। साथियों, यहाँ पे बाला जिले में 2023 का वो दिन था जब यही पार्क था, यही मैदान था और यही एसपी था। आज देखो आगे गए खंडेलवाल साहब। अब हमारे बीच में हमारे भाई साहब के साथी जो 25 साल से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, वो चाहे कौन सी भी लड़ाई हो, कौन सा भी प्रदर्शन हो, कौन सा भी जगह हो, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होने वाले हमारे भाई अभिषेक जी सभी पूरा जहाँ कहे हो तो आकर हमें अनुमोदित करे। अभिषेक जी सभी पूरा सरपंच साहब। हेलो, इंकलाब जिंदाबाद। किसान साथियों, मैं दोस्तों किसान, हेलो, मेरा एक ही है कि जो किसान कौम है इसके खिलाफ जो षड्यंत्र है उसको उजागर करने के लिए मैं सिर्फ फेसबुक पे आता हूँ। यहाँ पे तो हमारे जितने भी साथी आए हैं ये नरेश समर्थक हैं और सर्व समाज से हैं। मैं आपका सबका सम्मान करता हूँ। जय जोहार, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी टीम के साथी भाई शिव नारायण जी, भाई शिव नारायण, अभिषेक जी सरपंच साहब नहीं है क्या?
आरडी गुजर जी जो आजा सबसे पहले मैं 2 नारे दूंगा। ये आवाज भाई साहब को चौक जेल में भी सुनना चाहिए, क्योंकि हमने देवली उनियारा की गुज दिल्ली तक गुजा दी थी। इनकलाब! 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 लड़ाई हक की लड़ाई पर निमंत्रण नहीं दिए जाते दोस्तों। जिसका जमीर जिंदा होता है खुद अपने आप चले आते हैं, अपने आप चले आते हैं। आज पता चल गया है, आज प्रमोद जैन भाइयों को भी पता चल गया है कि नरेश मीणा की फौज 12 में घुस चुकी है कि अपने बोरी बिस्तर जयपुर लेकर चलो या दिल्ली, इसको रास्ता नहीं मिल रहा है। और इंद्र देवता भी बहुत खुश है, पूरे रास्ते जाम कर दिए मेरे भाइयों। ये आपसे निवेदन करता हूं, आप उस एसपी को भी घेर सकते हैं और उस प्रमोद जैन को भी घेर सकते हैं, क्योंकि रास्ते कहीं नहीं है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता मेरे भाइयों। और आपको सभी को आज आपने लोगों ने नरेश बनकर, खुद नरेश बनकर, ये बरसात से डरे, तूफान से इतनी बरसात के बावजूद भी तुम यहाँ 12 की धरती पर पहुंचे, इसके लिए मैं सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभिषेक सरपंच साहब, अब मैं हमारे टीम के साथी भाई साहब यशवंत जी मारक साहब जो हमारे बीच में आए, असली संविधान की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से कोर्ट के आदेश के तहत भाई साहब कंवरलाल जी जेल में हैं और आगे रह के भाई साहब नरेश मीणा ने समरावता में जाके गिरफ्तारी दी, उसी तरह इस चोर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? क्या संविधान हमारे लोगों के लिए, इस चोर के लिए संविधान नहीं है? तो भाई साहब यशवंत जी मारक। हेलो, भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बड़े और छोटे भाई और दूर से जो बाहर से पधारे हैं, उनका भी मैं 12 की धरती पे हृदय के अंतर स्तर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। भाइयों, बड़े दुख का विषय है कि कांग्रेस पार्टी जो संविधान बचाओ रैली आज निकाल रही है, उसमें इनके एक पूर्व विधायक ने चुनौती दी कि हम 23 तारीख को हमारी संविधान बचाओ रैली के अंदर भ्रष्टाचारी टीम जो प्रमोद जैन भाया टीम है, उसको मंच पे लाएंगे और सार्वजनिक तौर पे घुमाएंगे और कोई राजस्थान की सरकार और राजस्थान की पुलिस हमारा बाल भी बागा नहीं कर सकती। ये हमारे पूर्व विधायक महोदय के असंवैधानिक शब्द थे। चोरी की चोरी, ऊपर से सीना चोरी, इससे बड़ी बात दुर्भाग्य की हमारे लिए हो नहीं सकती। भाइयों, ये संविधान बचाओ रैली नहीं है, एक कांग्रेस के भ्रष्टाचारी मुलजिमों को बचाओ रैली है, प्रमोद जैन भाया को बचाओ रैली है। इसका समर्थन संविधान कभी, इसके समर्थन की इजाजत संविधान कभी नहीं देता है। हमारे आदरणीय भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल को प्रभारी लगाया गया, ये सोची समझी रणनीति के तहत लगाया गया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको कि जैसे वो प्रभारी लगे, उन्होंने तुरंत भ्रष्टाचारियों के फोटो अपनी पोस्ट से हटा दिए। की
पोस्टों पे कोई कई भ्रष्टाचारियों के फोटो नहीं है, जबकि रोज भ्रष्टाचारियों के फोटो आ रहे हैं। और हमारी जो युवा शक्ति है, इन्होंने भी चुनौती दी है कि पाना चंद जी तो हमारे छोटे भाई नरेश मीणा की राजनीति डंडा ले गए, इससे भी पेट नहीं भरा तो हमारे कंवरलाल जी के पीछे पड़ गया। इसका मतलब साफ साफ है कि ये आदिवासी समाज का उपयोग सिर्फ वोट बैंक के रूप में करता है। आदिवासी समाज के लिए और दलित समाज के लिए इसके दिल में जरा भी जगह नहीं है भाइयों। इस बात से ये सिद्ध होता है। भाइयों, इस लड़ाई में हम सब एक होकर के जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। सरकार को भी लाना पड़े तो सरकार को भी ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया नरेश जी को लेकर के। नरेश जी के पिताजी गए वहां पर, वो आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा करना चाहिए था, लेकिन समय अवधि में यह आश्वासन पूरा नहीं किया। इसके लिए हम आज मुख्यमंत्री जी को पूरा ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि आप जो है तुरंत नरेश जी मीणा को रिहा करने की कार्रवाई करें, अन्यथा अभी तो ये टेलर है, आगे पिक्चर बता देंगे ना तो राजस्थान की जड़ें हिलने लग जाएगी, सरकार के सिंहासन डगमगाने लग जाएंगे। भाइयों, हम संविधान के खिलाफ नहीं, हम सरकार के खिलाफ नहीं, हम प्रशासन के खिलाफ नहीं। हमारी मांग है कि नाजायज तरीके से हमारे छोटे भाई नरेश मीणा को जेल में नहीं रखा जाए, उसके लिए जिस तरह से रुझान खोले जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। इसी तरह इन भ्रष्टाचारियों को जो सार्वजनिक रूप से घूम रहे हैं और बंद कमरों में को वीडियो जारी कर रहे हैं और पूरे 12 जिले को कोई सी भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो इन्होंने नहीं खाई हो, इनको खा के घूम रहे हैं। 12 जिले का नाम इन्होंने जो शर्मिंदगी में डुबो दिया है, ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ये हमारे मुख्यमंत्री जी से, एसपी साहब से और आईजी से मांग है। और नरेश मीणा को तुरंत रिहा किया जाए, अविलंब रिहा किया जाए, ये हमारी मांग है। अन्यथा ये यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये टेलर है, ये राजधानी तक भी जाएगा, ये भी जल्दी से जल्दी नरेश मीणा को रिहा नहीं। भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि धन्यवाद के पात्र हैं आप सब लोग जो इस बारिश में भीगते हुए आप यहाँ पर खड़े हैं और दूर दराज से आए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने तंबू लगा रखे हैं, 500 700 रुपए के मजदूर दिहाड़ी के यहाँ पर उठा के इकट्ठे कर रखे हैं, वो भी पूरे नहीं आए। मैं अभी निकल के आया था वहां से, पुलिस की गाड़ियां ज्यादा थी और आदमी कम थे। ये स्थिति है। होना चाहिए डर, प्रशासन में भी डर होना चाहिए, सरकार में भी डर होना चाहिए, इतनी ताकत सर्व समाज में होना चाहिए। जय भारत, जय। हाँ साथियों, आप लोग इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ उपस्थित हो सभी, अगर प्रमोद जैन भाया उस मंच पे आया, अगर प्रमोद जैन भाया उस मंच पे आए तो कौन कौन है जो वहां चलेगा? प्रमोद जैन भाया को अगर ये 12 पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो आप लोग लाओगे या नहीं? अगर प्रमोद जैन चोर वहां आया तो सब वहां चलोगे या नहीं? अब अगली में हमारी टीम की साथी और हमारे हर आंदोलन में, हर संघर्ष में साथ रही बहन अतिका खान अटरू को आमंत्रित करूंगा। बहन अतिका खान अटरू से जो कड़काए को पद भी है यहाँ के बोटे वो बताओ। दूर दराज का आए हुए सभी भाइयों का 12 की धरती पर दिल से अभिनंदन करती हूँ कि आप नरेश भाई के लिए इतनी दूर से चल के यहाँ पर आए। दूसरा